जियाओ सोचता है मियान यूनर की वजह से प्रॉब्लम में पड़ सकती है, उसे सावधान रहना पड़ेगा। बेईमान आके कहता है वो कुछ नोटिस किया है, उपपत्नी यूनर मिस्टर हुई से मिलने के लिए गई थी। जियाओ पूछता है उन्होंने क्या बातें कर रहे थे। बेईमान कहता है उसे गार्ड्स ने कहा कि उन्होंने धीरे से कुछ प्लान के बारे में ही बातें कर रहे थे, उन्होंने नहीं सुन पाया, ये कोई सीक्रेट प्लान हो सकता है। जियाओ कहता है गार्ड्स नहीं सुन पाया, ये इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसे सब कुछ पता है क्या होने वाला है। उसे हर्ट करने के लिए उन्होंने यूनर से मिलकर कुछ प्लान रेडी कर रहे हैं। बेईमान कहता है लेकिन उपपत्नी यूनर तो मैजेस्टी के परवाह करती है, उन्होंने कैसे ये सब कर सकती है। जियाओ कहता है पहले उसे ठीक से जानना चाहिए कि वो रियल यूनर नहीं है, वो एक अनजान लड़की है जिसके बारे में बेईमान ज्यादा न सोचे और उसे नेक्स्ट डे यन सिटी पर जाना है। बेईमान सब कुछ अरेंज करे। बेईमान कहता है मैजेस्टी तो कुछ दिन पहले फिंगलिंग से आए हैं, आप फिर से जाना चाहते हैं क्या, उन्होंने देश भ्रमण करना चाहते हैं। जियाओ पूछता है क्या वो नहीं जा सकता है। बेईमान कहता है मैजेस्टी किंग है, उन्होंने कोई भी जगह जा सकते हैं, क्या इस बार सेफ्टी के लिए मैजेस्टी ज्यादा लोगों को ले जाना चाहते हैं। जियाओ कहता है फिंगलिंग काउंटी पर जिन्होंने गए थे वो उनको ही लेना चाहते हैं और कुछ सीक्रेट गार्ड। बेईमान पूछता है यदि फिर से किलर्स आ जाए तो क्या होगा। जियाओ कहता है ऐसा नहीं हो सकता, उस बार वी ने उनको भेजा था लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, इस बार उसके बाहर जाने के बारे में जानने के बाद उन्होंने और कुछ कर सकते हैं, इससे जियाओ को कुछ प्रूफ मिल सकता है। बेईमान पूछता है मैजेस्टी क्या उपपत्नी यूनर को भी ले जाना चाहते हैं। जियाओ कहता है वो किसी फेक इंसान को उसके साथ नहीं ले जाना चाहते हैं, वो उपपत्नी मियान को ले जाएगा। बेईमान सोचता है ये क्या हो रहा है, पिछले बार मैजेस्टी फिंगलिंग काउंटी पर उपपत्नी यूनर को ले गया था, अब इस काउंटी पर उपपत्नी मियान को ले जाना चाहते हैं, उन्होंने क्या ऐसे ही अलग अलग काउंटी पर अलग अलग उपपत्नी को लेकर जाना चाहते हैं। जियाओ कहता है बेईमान के एक्सप्रेशन से उसे पता चल गया कि वो क्या सोच रहा है। बेईमान कहता है वो कुछ नहीं सोच रहा था, वो तो बस एक सर्वेंट है और वो क्या सोच सकता है, उसे अब सब कुछ अरेंज करने के लिए जाना है। जियाओ कहता है ये ट्रिप सीक्रेट नहीं होना चाहिए और यूनर को अच्छे से नजर में रखना पड़ेगा, वो और वी दोनों ही इस बात पर कैसे रिएक्ट करते हैं। बेईमान अदस बन के चला जाता है। जियाओ मियान के पोसू फैन देख के सोचता है मियान क्या कर दिया है, उसे बेईमान भी गलत समझ लिया, फिर से यदि वो ऐसा कुछ करे तो लोगों में उसके फेस ही खराब हो जाएगा। यूनर के रूम पे वो किसी सर्वेंट से मियान और जियाओ के बाहर जाने के बारे में सुन के गुस्सा हो जाती है और कहती है ये कैसे हो सकता है, इसका मतलब उसे वी के बात ही मानना पड़ेगा। सर्वेंट कहती है ये समय उसके है, उपपत्नी यूनर आप कुछ कर सकती है। यूनर कहती है कैसे उसके समय अच्छा हो सकता है, मियान मैजेस्टी के साथ ट्रिप पे जा रही है, उसे भी नहीं ले रहा है, वो अब क्या करेगी। सर्वेंट कहती है पैलेस पर कोई भी नहीं रहेगा, वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन बाहर जाके वो जल्दी ही उसके काम कर सकती है। मास्टर हुई ने कार्ड के बातें याद दिलाने के लिए उसे भेजा है। यूनर कहती है ये उसके लिए आसान होगा, उसे लगता है वो ये कार्ड मियान के हाथों पर देने से वो मर जाएगी, कितना भी स्ट्रॉन्ग है उससे नहीं बच सकेगी। नेक्स्ट डे बेईमान घुड़सवारी और सर्वेंट्स को ले आते हैं। मियान जियाओ से पूछती है वो दोनों तो मेडिसिन के लिए जा रहे हैं, फिर भी यूनर को क्यों उसके साथ नहीं ला रहा है। जियाओ कहता है वो मियान के लिए कुछ सर्वेंट ले जा रहा है, अगर वो जाना चाहते हैं तो उनके साथ जा सकती है। मियान नाराज होकर कहती है लेकिन यूनर कोई सर्वेंट नहीं है, क्या वो भूल गया है। जियाओ कहता है वो चाहे तो उसे एक सर्वेंट की तरह ही ट्रीट कर सकता है क्योंकि वो किंग है। मियान सोचती है यूनर कुछ किया है, इसीलिए जियाओ गुस्सा हो गया। जियाओ सोचता है यूनर वी से बातें न कर पाए, इसीलिए वो उसे ले जा रहा है, वो देखना चाहते हैं कि यूनर क्या क्या कर सकती है। जियाओ सवारी के अंदर से कहता है यूनर जाना चाहिए तो सवारी के पीछे जल्दी से आ सकती है, नहीं तो वो पैर से चलने के लिए पीछे पड़ जाएगी। सर्वेंट्स ने उसे जल्दी आगे जाने के लिए कहती है। यूनर गुस्सा होकर कहती है वो सर्वेंट्स से झगड़ना नहीं चाहती है, सर्वेंट्स ने उससे माफी चाहते हैं और दोनों ने कहने लगती है कौन सी उपपत्नियां ऐसे पैरों से चलते हुए जाती रहती है, वो उपपत्नी बनने की भी लायक नहीं है, वो भी उनके तरह सर्वेंट है। यूनर सोचती है ये सब के पीछे मियान है, मियान को इसके लिए बहुत सफर करना पड़ेगा। उसके सवारी आगे बढ़ने लगते हैं। वी पूछता है मैजेस्टी क्या कुछ समझ गया है, उन्होंने यूनर को क्यों साथ ले जा रहा है। फेरी लियो कहती है इससे कुछ नहीं हो सकता। वी पूछता है लियो इतना श्योर कैसे हो सकती है।
कि यूनर ये काम कर पाएगी। लियू कहती है ये काम वो लड़की नहीं कर पाई तो वो अकेले ही ये सब कर लेगी, वो किसी के भरोसा नहीं करती है। वी पूछता है क्या वो भी उनके साथ जाना चाहते हैं। लियू कहती है वो एक बार फेल हो गई थी लेकिन इस बार जियाओ को मर्डर करने के बाद ही रुकेगी। वी कहता है उन्होंने जानता है लियू ये कर लेगी लेकिन मैजेस्टी के आसपास जाना ही मुश्किल है। लियू कहती है कोई आम इंसान नहीं जा सकता लेकिन एक वीक लड़की तो जा सकती है। वी कहता है उसके प्लान क्या है। लियू कहती है वो एक वीक हेल्पलेस लड़की बन के जाएगी जिसे गैंगस्टर ने किडनैप करना चाहते हैं, उसे जियाओ का विश्वास जीतना है। वी कहते हैं उन्होंने लियू के गुड न्यूज के लिए वेट करेंगे। लियू कहती है उसे तो सक्सेस होना ही है। मियान यान सिटी पर पहुंच के कहती है ये जगह पहुंचने में फिंगलिंग काउंटी से ज्यादा समय नहीं लगा। जियाओ कहते हैं ये सही है लेकिन उसे इस बार भी क्या मियान किसी और जगह छोड़ के जाना चाहती है। मियान कहती है वो इसके बारे में नहीं सोचा। जियाओ कहता है वो क्या कहना चाहती है। मियान कहती है ये तो बस एक ट्रिप है। जियाओ यूनर को बुलाता है मियान को एक टॉवल देने के लिए। यूनर पूछती है क्या मैजेस्टी उसे कह रहा है। जियाओ कहता है यदि वो कुछ काम न कर पाए तो इस जगह से चली जा सकती है क्योंकि वो किसी काम के नहीं है। मियान सोचती है जियाओ यूनर के साथ ऐसे आचरण क्यों कर रहा है। सर्वेंट्स ने कहती है यूनर क्या ये कर सकती है या वो खुद के परिचय भूल गई है। उसे उपपत्नी मियान के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए नहीं तो उपपत्नी बीमार पड़ जाएगी। ये सब कह के वो दोनों उसके ऊपर हंसते रहते हैं। यूनर गुस्सा हो जाती है मैजेस्टी ऐसे कैसे कर सकता है। फिर सोचती है वो मियान को तो टच कर पाएगी, इसका मतलब वो चुपके से कार्ड को मियान से टच करा सकती है। एक सर्वेंट ने मैजेस्टी से कहती है उसे नहीं लग रहा है यूनर ये करेगी। क्या वो उपपत्नी मियान को टॉवल दे सकती है। यूनर कहती है वो दे सकती है। मियान सोचती है वो इतना आसानी से कैसे मान गई। यूनर कहती है उसके वजह से मियान को कोई तकलीफ नहीं होगी और सोचती है वो जितनी जल्दी उसके हाथ पे टॉवल देगी उतना जल्दी ही उसका प्लान सक्सेस हो जाएगा। मियान सोचती है यूनर के पास से इतना बदबूदार स्मेल क्यों आ रहा है, वो इस स्मेल को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। जियाओ यूनर के हाथ पकड़ कर रुकने के लिए कहता है। यूनर घबरा के पूछती है मैजेस्टी क्यों उसे मना कर रहा है। उसने ही तो उसे ऑर्डर किया था ये काम करने के लिए, अब क्या हो गया है। जियाओ कहता है उसके माइंड चेंज हो गया है। यूनर चमक जाती है और पूछती है मैजेस्टी ऐसा क्यों कह रहा है। जियाओ पूछता है यूनर क्या करना चाहती है। यूनर कहती है उसका कोई इंटेंशन नहीं है, वो तो बस ऑर्डर फॉलो कर रही थी। जियाओ कहता है इसका मतलब तो यूनर बहुत अच्छे इंसान है लेकिन अब उसे ये काम नहीं करना पड़ेगा। जियाओ बेईमान को बुलाकर कहता है उसे और मियान को आसपास के जगह पे घूमने जाना है। बेईमान सभी सर्वेंट को होटल पर रख के आए। बेईमान मान लेता है। यूनर जियाओ और मियान को एक साथ देख के गुस्सा होके सोचती है उस टाइम वो मियान के हाथ पे ये कार्ड दे सकती थी लेकिन मैजेस्टी की वजह से ये नहीं हो पाया। अब तक मियान मर जाती और उसे ये सब देखना नहीं पड़ता। उसे लगता है मैजेस्टी को क्या सब कुछ पता चल गया है। बाद में सोचती है ये नहीं हो सकता, उसे और कुछ प्लान सोचना चाहिए। जियाओ और मियान मार्केट के अंदर जाती है। उस जगह बहुत सारे शॉप है। मियान पूछती है जियाओ क्यों यूनर से ऐसा आचरण किया। जियाओ कहता है इस शहर में आने से पहले यूनर मिस्टर वी से सीक्रेट बातें करने के लिए गई थी, वो तो बस यूनर के प्लान के बारे में समझना चाहता था। मियान पूछती है वी कौन है। जियाओ कहता है वी कई सारे ग्रुप्स बनाए हैं और फेंगलिंग काउंटी पर उन्होंने ही किलर्स को भेजा था। मियान ये सुन के चमक जाती है और कहती है इसका मतलब यूनर के कुछ प्लान है। जियाओ कहता है यूनर के नेक्स्ट टारगेट है मियान, वो इसके बारे में श्योर नहीं है लेकिन उसे कुछ अलग से फील हो रहा है। मियान पूछती है क्या इसके लिए। यूनर उसे टॉवल देने से मान गई थी और उसके पास से कुछ स्मेल आ रहा था जो वो पसंद नहीं करती है। जियाओ पूछता है इसका मतलब यूनर क्या मियान को चोट पहुंचाना चाहती थी। वो अभी जा रहा है और यूनर को सजा देके वापस आएगा। मियान कहती है जियाओ ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने यूनर के बारे में श्योर नहीं है और यूनर को उसके परिचय पता है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। जियाओ उसके आइडेंटिटी के बारे में पूछता है। मियान उसके फेयरी लाइफ के बारे में कहने जाती है लेकिन जियाओ के बारे में सोच के वो कहती है वो तो फर्स्ट उपपत्नी है और यूनर को पता है कि उसे चोट पहुंचाने से जियाओ यूनर को पनिशमेंट दे सकता है और सोचती है वो तो भूल गई थी कि उसे जियाओ से अपना परिचय छुपाना चाहिए। जियाओ कहता है वो सोच रहा था कि मियान और कुछ कहना चाहती है क्योंकि वो कोई साधारण इंसान नहीं है। मियान कहती है वो एक साधारण इंसान है। जियाओ क्यों ऐसे कह रहा है। जियाओ
जियाओ कहता है वो तो मजाक कर रहा था। मियान क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रही है, क्या सच में वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है? मियान सोचती है उसे और अच्छे से एक्टिंग करना चाहिए, उसके एक्टिंग स्किल खराब हो गया है। जियाओ पूछता है लेकिन डेंजरस यून माउंटेन के बारे में वो कहाँ से जानकारी ले आई? मियान कहती है वो तो किसी के कहने से याद कर लिया, अब उनको और भी कुछ जानकारी लेने के लिए जाना चाहिए। जियाओ उसके साथ जाने लगता है। मियान सोचती है वो कब तक उसकी आइडेंटिटी छुपा पाएगी, ऐसे चलने से जियाओ को सब कुछ पता चल जाएगा। जियाओ और मियान दोनों ने पास वाले रेस्टोरेंट पर जाते हैं यून माउंटेन के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। गार्ड्स यून माउंटेन के बारे में कहना शुरू करता है। कहा जाता है कि यून माउंटेन पर एक ब्लैक डेमन स्नेक रहता है जो सभी को खा लेता है। इंसान के हेल्प के लिए फेयरीलैंड से कुछ फेयरी को उस माउंटेन पर भेजा गया था। बाकियों ने उसके बातें सुनने के बाद कहता है उन्होंने बहुत अच्छे स्टोरी सुनाते हैं, ऐसा कोई मॉन्स्टर या डेमन इस पृथ्वी पर नहीं होते हैं। सभी शहर अपने आप को रहस्यमय दिखाने के लिए अलग अलग स्टोरी सुनाया करते हैं। गाइड कहता है उन्होंने स्टोरी नहीं सुना रहा है, बचपन से उनको ये पता है। मियान सोचती है क्या सच में इस जगह पे ब्लैक स्नेक है? इतना स्पेशल मेडिसिन के पास कोई डेमन नहीं रह सकते। उसे लगता है ये एक स्टोरी के अलावा और कुछ नहीं है। जियाओ मियान से पूछता है गाइड क्या उनके डेस्टिनेशन के बारे में बातें कर रहा है? मियान हाँ कहती है और पूछती है गाइड कह रहा है उस जगह जाने वाले लोगों को स्नेक खा लेता है, क्या इससे जियाओ को डर लग रहा है? जियाओ कहता है उसे कोई चिंता नहीं है क्योंकि उसके साथ मियान है। मियान कहती है जियाओ उस पे भरोसा कर सकता है, वो उसे सेव करेगी। जियाओ उसे इतना हेल्प करने के लिए थैंक्स कहता है और सोचता है वो दोनों जब फेंगलिंग पर गया था तब देखा था मियान कुछ अलग सा है, इस बार उसे ध्यान से देखना पड़ेगा। मियान असली में कौन है? मियान सोचती है जियाओ उसे देखकर क्या सोच रहा है और इतना शांत क्यों हो गया। लियू उस जगह आ जाती है जियाओ और मियान को फॉलो करने के लिए। लियू सोचती है जियाओ के प्रेजेंट उपपत्नी है मियान, इसका मतलब जियाओ उसको खूबसूरती के लिए चूज किया है, उसे अब खूबसूरत लड़की बनना पड़ेगा। लियू कुछ गुंडों को ले आया, वो उसके प्लान के बारे में फिर से समझा के ठीक से काम करने के लिए कहती है। उनके जाने के बाद लियू सोचती है इस शहर पर मैजेस्टी जियाओ का खेल खत्म हो जाएगा और जियाओ की जगह उसे मिल जाएगा। नेक्स्ट डे जियाओ मियान बेबन और यूनर यून माउंटेन के पास जाते हैं। मियान सोचती है माउंटेन के पास तो वो आ गई, अब मेडिसिन कहाँ पर है? बेबन जियाओ से पूछता है मैजेस्टी क्या पहाड़ चढ़ने के लिए आया है? जियाओ उसे फॉलो करने के लिए कहता है। बेबन उसके बातों के साथ देता है और सोचता है आजकल मैजेस्टी को वो पहचान नहीं पता है, उन्होंने क्या करना चाहते हैं। क्या उन्हें दो उपपत्नियों को लेकर माउंटेन पर चढ़ने का एक सपना है? इससे उन्हें क्या ही सुकून मिलेगा। किसी के चिल्लाने की आवाज सुन के उन्होंने उस तरफ देखते हैं। लियू एक्टिंग शुरू कर देती है, उसके पीछे बाकी गुंडों ने आ जाते हैं। वो पत्थर से टकरा के नीचे गिर जाती है और जियाओ को उसे सेव करने के लिए कहती है। गुंडों ने उसे पकड़ने की एक्टिंग करते हैं। मियान सोचती है इस जगह पे तो कोई नहीं आते हैं, इन्होंने क्यों आए हैं? जियाओ बेबन को रुकने के लिए कहता है। लियू उन लोगों को इशारों में अच्छे से एक्टिंग करने के लिए कहती है। सभी गुंडों ने उसे पकड़ लेता है। लियू सेव करने के लिए फिर से कहती है। मियान सोचती है उसे लगता है ये सब लोग एक्टिंग कर रहे हैं। बेबन कहता है उसे लगता है अब ये बातें सीरियस हो गया है, उसे हेल्प करना चाहिए। जियाओ कहता है ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो बेबन को उस लड़की को हेल्प करने के लिए कहता है। बेबन के एक वर्ड से सभी ने डर के चले जाते हैं। बेबन उसे पूछता है क्या मिस को कोई चोट लगी है? लियू कहती है उसे कुछ नहीं हुआ, गुंडों ने कहते हैं उन्होंने बाद में रिवेंज लेने आएंगे। लियू बेबन को उसके परिचय देती है। वो कहती है उसका नाम है कुआन, उसे बेबन ने सेव किया इसीलिए वो थैंक्स कहती है। बेबन कहता है ये इतना भी बड़ी बात नहीं है। जियाओ बेबन को उसके साथ आने के लिए कहता है। बेबन उसे फॉलो करता है और पीछे मुड़ के लियू को कहती है उन्हें अब चले जाना चाहिए, नहीं तो फिर से गुंडों ने उसे पकड़ लेंगे। लियू सोचते है ये लोग तो उसे साथ ले जाना नहीं चाहते हैं, उसे अब और कुछ करना पड़ेगा। वो नीचे गिरने की एक्टिंग करती है। मियान और बाकियों ने उसकी तरफ देखते हैं। मियान सोचती है ये अनजान लड़की अकेले ही नीचे गिर गई, इसका मतलब उसका और कोई प्लान है। लियू कहती है बेबन उसे हेल्प किया है लेकिन उसे लगता है उसके पैर में चोट आ गया।
इसीलिए वो नहीं चल पा रही है। क्या उसे किसी ने शहर पर वापस जाने के लिए हेल्प कर सकते हैं? और सोचती है वो जितना जल्दी हो सके काम हासिल कर लेगी। जियाओ पूछता है क्या सच में उसे शहर पहुंचने में किसी का हेल्प चाहिए? मियान जियाओ को हेल्प करने से मना करती है। लियू कहती है वो सोच रही थी जियाओ उसे हेल्प कर सकता है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। फिर भी मियान क्यों उसे हेल्प करने से मना कर रही है? मियान कहती है फेंग जियाओ उसे पहले हेल्प नहीं किया, फिर भी वो जियाओ को क्यों थैंक्स कह रही है और कैसे वो उससे सपोर्ट के लिए एक्सपेक्टेशन कर सकती है? लियू चमक जाती है। मियान कहती है उसे बेबन ने हेल्प किया और वो ही उसे वापस जाने में हेल्प कर सकता है, लेकिन जिया उसके साथ कहीं नहीं जाएगा। बेबन कहता है क्या सच में उसे जाना पड़ेगा? लियू घबरा जाती है और सोचती है यदि मैजेस्टी के बॉडीगार्ड उसके साथ जाए तो वो उसे कैसे मर्डर करेगी। मियान कहती है वो तो शहर वापस जाना चाहती थी, अब क्या करना चाहती है? क्या उसे वापस जाने के कोई इरादा नहीं था? लियू कहती है गुंडों को देख के वो डरे हुए है, उसे अब कहीं भी नहीं जाना है। वो उनके साथ जाना चाहती है, लेकिन ये कहने में शर्मा रही थी, इसीलिए और कोई बहाना बना लिया। मियान पूछती है इसका मतलब क्या वो बेबन के साथ रहना चाहती है? जियाओ कहता है वो उनके साथ आ सकती है। मियान नाराज हो जाती है। जियाओ कहता है वो यूनर के साथ रह सकती है और यूनर को उसके लिए ड्रेस ले आने के लिए कहता है। यूनर ये सुनने के बाद सोचती है ये सेमलेस लड़की भी मैजेस्टी के आसपास रहना चाहती है। मियान कहती है जियाओ अकेले ये डिसीजन नहीं ले सकता, वो अब इस जगह से चले जाना चाहती है। ये कह के वो आगे बढ़ती है। बेबन कहता है उपपत्नी मैजेस्टी से नाराज हो गई है। जियाओ कहता है मियान जेलसी से ऐसे आचरण कर रही है, उसे मियान को फॉलो करना चाहिए और बेबन बाकियों को लेके आगे बढ़ते रहे। बेबन सोचता है पिछले बार फेंगलिंग से मैजेस्टी 2 उपपत्नियों को वापस ले आया था, अब क्या इस शहर से 3 उपपत्नियों को ले जाना चाहते हैं? लियू सोचती है उसे तो मैजेस्टी साथ ले रहा है, अब उसे समझकर प्लान करना चाहिए। यूनर लियो के हाथ पकड़कर कहती है वो क्या सोच रही है? यूनर उसे चलने में हेल्प करेगी। लियू उसके आचरण देख के सोचती है ये बेवकूफ लड़की क्या करना चाहती है, उसे तो बाद में देख लेगी, अब मैजेस्टी को मर्डर करने के बारे में उसे सोचना चाहिए। मियान गुस्से से पौधों को तोड़ के कहती है जियाओ पहले ऐसा नहीं था, अब उसे क्या हो गया जिससे वो क्वान को साथ लेने के लिए मान गया? जियाओ मियान के पास आके कहता है मियान क्यों पौधों को चोट पहुंचा रही है, वो पौधे इनोसेंट है। मियान उसके तरफ देख के कहती है वो क्यों उस लड़की को साथ ले आया, क्या जियाओ उसे भी पसंद कर लिया? जियाओ कहता है वो मियान की तरह स्टूपिड नहीं है और वो कैसे किसी और को पसंद कर सकता है, मियान उससे ज्यादा खूबसूरत है। मियान बकवास करने से मना करती है, उसे लगता है वो लड़की किसी प्लान से आई है। जियाओ कहता है उस लड़की को देखकर ही उसे सब कुछ पता चल गया था, उसके प्लान देखने के लिए वो उस लड़की को ले आया और उसे लगता है ये लड़की को भी उई ने ही भेजा है। मियान पूछती है जियाओ क्या यूनर की तरह उस लड़की से डील करना चाहते हैं? जियाओ कहता है इससे पहले यूनर और क्वान एक दूसरे के साथ लड़ सकती है, वो और इंटरेस्टिंग ड्रामा देख पाएगा। मियान कहती है उसके जर्नी में 5 लोग हैं, जिसमें से 2 लोग आउटसाइडर है, उनसे छुपा के मियान और जियाओ को ध्यान से मेडिसिन ढूंढना पड़ेगा। जियाओ कहता है यूनर और क्वान मेडिसिन के बारे में जानने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसे सेव करने के लिए तो मियान है और ये सब तो मियान पहले कह दिया था। मियान कहती है जियाओ अपनी मर्जी से प्रॉब्लम में पड़ जाए तो वो कैसे सेव करेगी? मियान देखती है उसके पीछे एक ब्लैक स्नेक है, वो जियाओ से पूछती है ये स्टैचू इस जगह पे क्यों है? जियाओ अच्छे से देखता है। मियान कहती है ये तो ब्लैक स्नेक है, क्या ये स्नेक मॉन्स्टर से जुड़े हुए है? जियाओ कहता है ये क्या कहानी का स्नेक है, उसे लगता है वार्निंग के लिए ये स्टैचू बनाया गया था। मियान सोचती है ये स्टैचू के वजह से उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, क्या सच में ये मॉन्स्टर स्टोरी के स्नेक है? जियाओ कहता है उसे लगता है इस जगह पे बहुत सारे स्नेक है, वार्निंग के लिए स्टैचू रखा गया है, उन्हें जल्दी वापस लौटना चाहिए। मियान उसके बातों के साथ देती है और कहती है उनको जल्दी मेडिसिन ढूंढना पड़ेगा। वो सोचती है इस जगह पे अजीब अजीब चीजें हो रहा है, पहले अनजान लड़की क्वान, उसके बाद स्टैचू से ज्यादा समय इस माउंटेन पर नहीं रहना चाहिए। लियू पेड़ के पीछे से जियाओ और मियान के बातें सुन के सोचती है ब्लैक स्नैक वाला कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसे इससे कुछ करना चाहिए, उसके काम भी हो जाएगा और वो प्रॉब्लम में भी नहीं पड़ेगी।
इससे फेयरीलैंड के कर्मचारियों से सजा नहीं मिलेगा। लियू उसके पावर से कुछ स्नेक को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। वो सोचती है मेजेस्टी के मृत्यु के बाद सभी को पता चलेगा ये स्नेक की वजह से हुआ है। किसी ने उसके नाम से बुला के कहती है वो इस जगह क्या कर रही है। लियू देखती है ये तो यूनर है। इस बेवकूफ लड़की इतना क्यों चिल्लाती रहती है। यूनर पूछती है उसके तो पैर में चोट आया था, फिर इतना जल्दी पहाड़ों के रास्ते पर कैसे चली आई। वो लियू के साथ झगड़ रही थी। आसपास के आवाज सुन के सोचती है ये आवाज कहाँ से आ रहा है। वो पीछे मुड़ के देखती है उस जगह पे बहुत सारे सांप है। सांप देख के यूनर चिल्लाती रहती है। मियान और जियाओ पीछे की तरफ देखते हैं और सोचते है सांप कहाँ पर है। मियान सांप देख के डर जाती है और जियाओ उस जगह से दूर रहने के लिए कहता है। वो उसके तलवार निकाल के कहता है इतना सांप अक्सर एक साथ नहीं निकलता है। उसे लगता है इन सांपों को किसी ने ले आए हैं, इसीलिए सभी सांपों ने घबराए हुए हैं। मियान कहती है कौन इतना सांप ले आया। लियू सोचती है उसे तो मिनिमम 3 सांप को कंट्रोल करना आता है, क्या वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन गई। यूनर सांप देख के फिर से चिल्लाती है। लियू सोचती है जो भी हो रहा है उसके काम हो जाना चाहिए, बाकी उसे फर्क नहीं पड़ता। उसे अब मेजेस्टी के ध्यान भटकाना पड़ेगा। लियू कहती है मेजेस्टी क्या उसे सांपों से भी नहीं बचाएंगे। यूनर उसके हाथ पकड़कर कहती है वो कुआन के इरादे के बारे में पहले ही समझ गई थी। कुआन मेजेस्टी के आसपास रहना चाहती है, क्या उसे नहीं दिखाई दे रहा है कि यूनर मेजेस्टी के उपपत्नी है। वो कुआन को मेजेस्टी के पास नहीं जाने देगी। लियू उसके हाथ छोड़ देने के लिए कहती है और सोचती है ये लड़की ऐसा क्यों कर रही है। उसे क्या सांप नहीं दिखाई दे रहा है। वो अभी भी क्यों लियू के पीछे पड़ी है। इस लड़की को तो वो बाद में देख लेगी। यूनर उसे चले जाने के लिए कहती है क्योंकि उसे मेजेस्टी कभी पसंद नहीं करेंगे और सोचती है वो अभी भी यून मियान को ही नहीं हटा पाई। फिर से एक और लड़की चली आई। वो अब क्या करेगी। लियू से कहती है वो क्यों ये सब सोच रही है। मेजेस्टी को वो पसंद नहीं करती है। लियू सोचती है उसके पूरा प्लान ये पागल लड़की खराब कर देगी। यूनर उसे पकड़ के रखती है। लियू उसके पावर के अप्लाई करके कहती है वो तो यूनर को भी खत्म कर देगी। कुछ लाइट्स देख के उसके हाथ रुक जाता है। लियू और यूनर देखती है मियान जियाओ के तलवार से सांपों को काट दिया। लियू ये सोच के चमक जाती है मियान कैसे एक बार में सभी सांपों को खत्म कर सकती है। ये कैसे संभव हो सकता है। क्या सच में उसके पास इतना पावर है। मियान पूछती है जियाओ अब कैसा है। जियाओ कहता है वो ठीक है, लेकिन मियान ये सब कैसे कर लिया जो कोई साधारण इंसान नहीं कर पाते हैं। मियान कहती है वो कुछ वर्षों से इस पावर के लिए प्रैक्टिस कर रही थी, ये ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। जियाओ कहता है वो जानता था कि मियान विचक्राफ्ट के बिना कुछ भी नहीं कर सकती है। अब वो समझ गया मियान को इस फैन की जरूरत नहीं है, इसीलिए वो ये फैन उसके पास ही रख रहा है। मियान उसके फैन जियाओ के पास देख के नाराज हो जाती है और कहती है वो सच में वीक है, ये कॉमन प्रॉब्लम था इसीलिए वो कर पाई। जियाओ के पास उसके फैन नहीं रखना चाहिए और सोचती रहती है वो अब क्या करेगी। जियाओ को तो उसके आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाएगा क्योंकि वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। उसके विचक्राफ्ट इस फैन की वजह से ही काम करता है। वो अब कैसे ये फैन ले पाएगी। जियाओ कहता है वो मजा कर रहा था, असली में मियान को इसे सेव करने के लिए इस फैन को उसके पास रखा था। अब ये फैन मियान ले सकती है क्योंकि माउंटेन पर चढ़ने के बाद मियान को ही जियाओ को खतरे से बचाना पड़ेगा। मियान कहती है ये काम वो अच्छे से कर लेगी। जियाओ कहता है वो मियान को विश्वास करता है। मियान उसके सर से हाथ हटाने के लिए कहती है और जियाओ के हाथ पकड़ के रास्ते पर जाते हुए कहती है सभी सब खत्म हो गया है, उन्हें अब मेडिसिन ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। मियान सोचती है उसे नहीं पता था कि जियाओ ये फैन उसे दे सकता है और ये माउंटेन खतरनाक है, उन्हें सावधान रह के मेडिसिन ढूंढना पड़ेगा। यूनर उन दोनों को एक साथ देख के गुस्से से कहती है फिर से यून मियान मेजेस्टी को सेव कर लिया, इसीलिए मेजेस्टी उसका इतना केयर करते हैं। वो बहुत लकी है। लियू यूनर से पूछती है क्या उसे लग रही है ये लड़की लकी है इसीलिए सबको को मार दिया। यूनर कहती है ये सच है, उस मियान के पास विचक्राफ्ट पावर है इसीलिए वो इतना फेमस हो गई। वो इसके बारे में सभी को बता देगी। लियू सोचती है यून मियान बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और वो यूनर को विश्वास नहीं कर सकती। उसे लगता है ये कुछ नहीं कर पाएगी, उसे और अच्छे से प्लान बनाना चाहिए। रियल ब्लैक स्नेक मॉन्स्टर कुछ दूर रह के मियान और जियाओ के पावर देख रहा था। उसने कहता है ये तो फेयरीलैंड के पावर है,
इसका मतलब इस जगह पे फेरी आई है। वो बहुत साल बाद इस जगह छोड़ के और कहीं जा सकता है। मियान उसके पीछे किसी की आवाज सुन के उस तरफ देखती है। जियाओ पूछता है मियान क्या देख रही है, उसे क्या कोई प्रॉब्लम हो रहा है? मियान कहती है वो कुछ नहीं देख रही थी, वो सोचती रहती है उसे और कोई पावर से अनकंफर्टेबल फील हो रही है। क्या ये उसके इल्यूजन है? मियान ये सब सोच रही थी। उस समय बेबन के जियाओ को कहता है मजेस्टी की अभी भी पहाड़ पर चढ़ना चाहते हैं। इस जगह पे इतना सारा सांप था, उन्हें अब वापस चले जाना चाहिए, नहीं तो लौटने के रास्ता भी नहीं ढूंढ पाएगा। जियाओ से कुछ नहीं कहता है। वो मियान से पूछता है मियान कहाँ जाना चाहती है? मियान कहती है वो कुछ समय सोचना चाहती है। वो सोच रही थी उसके पोजो फैन रास्ता ढूंढने में हेल्प आएगा। उसे इस फैन को सभी से छुपा के यूज करना पड़ेगा। मियान उसके विचक्राफ्ट से रास्ता ढूंढती है। बेबन जियाओ से पूछता है इस जगह पे उपपत्नी पहली बार आई है, फिर भी मेजेस्टी उसे क्यों रास्ता ढूंढने के लिए कह रहा है? क्या वो ये कर पाएगी? जियाओ कहता है मियान को सब कुछ पता है, बेबन उन्हें फॉलो करे। बेबन सोचता है उपपत्नी को कैसे पता है? मियान लेफ्ट साइड के रास्ते से जाने के लिए कहती है। बेबन सोचता है उपपत्नी को कैसे पता चल गया। वो मियान से ये बात पूछता है। मियान घबरा के कहती है उसे लेफ्ट साइड के रास्ता बहुत पसंद है और ये उसके लिए लकी रोड है। बेबन कहता है ये तो बच्चों के जैसा बातें है, ये उसके लकी रोड, इसीलिए उन्हें जाना पड़ेगा। सोच के ही उसे रोना आता है। जियाओ से मियान के बातें मानने के लिए कहता है। बेबन ये सुन के और भी चमक जाता है। वो कहता है ये क्या हो गया? मेजेस्टी उपपत्नी के सभी बातें मान रहा है और उसे विश्वास भी कर रहा है, पहले की तरह कोल्ड हार्टेड नहीं रहा। मियान मैजिकल बटरफ्लाइज को फॉलो करती रहती है। उसके पीछे जियाओ, बेबन, यूनर और लियू। मियान सोचती है उसे लग रही है वो जल्दी ही मेडिसिन ढूंढ पाएगी। उसके सामने किसी अनजान व्यक्ति आके कहता है उन्हें नहीं लगता था कोई इस जगह पे आ सकते हैं। मियान देखती है उनके पास जाके बटरफ्लाइज गायब हो गया है। वो नहीं समझ पाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है। क्या उसने मेडिसिन को कुछ तरीके से यूज किया है? बेबन उसके तलवार बाहर निकल के पूछता है उनके परिचय क्या है। उस व्यक्ति ने कहता है उनके नाम है कोई, उन्हें कुछ पौधे और फूल लेना था, इसीलिए इस जगह पे आया था। लेकिन स्नेक के स्टोरी के वजह से इस पहाड़ पर कोई नहीं आते हैं। इतने लोगों को देखकर चमक गया था, इसीलिए देखने के लिए आया था। मियान पूछती है क्या उन्हें इस स्टोरी स्नेक से डर नहीं लगता? वो व्यक्ति कहता है उन्हें इस उम्र पे आके किसी से डर नहीं लगता और ये एक स्टोरी है, कोई भी जड़ी बूटियाँ ढूंढने वाले लोग इससे नहीं डरते हैं। मियान पूछती है क्या उन्होंने जड़ी बूटियाँ ढूंढते हैं? क्या उन्होंने कभी ब्लूइश वायलेट पत्ते के पौधे देखे हैं? कोई ने कहता है उनको इसके बारे में कुछ पता है, ये रातों के पौधे हैं, लेकिन वो जगह बहुत ही डेंजरस है। कोई उनको कुछ रास्ते पर ले जाएंगे, बाकी का रास्ता उन्हें खुद ही चलना पड़ेगा। मियान पूछती है क्या सच में उन्हें पता है? वो सोचने लगती है इसीलिए उनके पास जाने से बटरफ्लाइज गायब हो गया। ये व्यक्ति झूठ नहीं कह सकता। उस व्यक्ति ने सभी को उन्हें फॉलो करने के लिए कहता है। मियान उन्हें कुछ समय रुकने के लिए कहती है। उन्होंने कारण पूछता है। मियान कहती है उनके कंधे पर कीड़े जैसा कुछ था। मियान उसके बटरफ्लाइज वापस ले लेती है। वो सोचती है क्या उसे उसके पावर से पहले इनको अच्छे से देख लेना चाहिए। ये क्या सच में इंसान है? उस व्यक्ति ने सोचते है उनके बॉडी तो एक सेल की तरह है, असली रूप तो स्नेक है, लेकिन कुछ मेडिसिन की वजह से उन्हें देखकर कोई भी समझ नहीं पाएगा। जियाओ पूछता है मियान क्या सोच रही है? मियान कहती है उसे लगता है ये इंसान फ्रेंडली है। वो सोचती है उसे कुछ अलग लग रहा है, लेकिन वो क्यों नहीं समझ पा रही है। जियाओ पूछता है मियान को क्या लगता है उनको मेडिसिन के बारे में कुछ पता है? मियान कहती है वो श्योर है, उन्हें उस मेडिसिन के बारे में पता है। जियाओ उन्हें फॉलो करने के लिए कहता है क्योंकि उनके पास पहले से ही अनजान लोग हैं। एक और आ जाए तो कुछ नहीं होगा। ये बातें सुन के यूनर और लियो नाराज हो जाती है। मियान उसके बातों के साथ देती है। कोई पूछता है वो सब क्या उनके साथ नहीं जाना चाहते हैं? मियान कहती है कुछ देर में वो आ रही है। वो जियाओ को कहती है उसे नहीं पता है कि उस जगह पे डेंजरस कुछ रह सकता है, फिर भी जियाओ क्या उसके साथ जाना चाहते हैं? जियाओ कहता है उसे कोई परवाह नहीं है, उसके साथ मियान भी जा रही है। मियान गुस्से से कहती है वो सीरियस बातें कर रही है। जियाओ कहता है वो भी सीरियस है क्योंकि इस जगह पे और भी लोग हैं जिन्हें वो विश्वास करके मियान को नहीं छोड़ सकता। मियान नाराज होकर कहती है ये सारे लोग जियाओ के वजह से आ गया। जियाओ सोचता है मियान कितना जल्दी नाराज हो जाती है। लियू सोचती है इसका मतलब जियाओ इस जगह पे कुछ जड़ी बूटियाँ ढूंढने के लिए आए हैं और उस व्यक्ति को जड़ी बूटी के बारे में पता है। आप जैसे भी हो सके इस जगह पे उसे जियाओ को मर्डर करना ही पड़ेगा।
यूनर कहती है फिर से ये यून मियान मैजेस्टी के साथ चली गई। लियू उसे पूछती है यूनर क्या मियान को पसंद नहीं करती है, उसके साथ मिलकर क्या वो मियान को हटाना चाहती है और सोचती है मियान बहुत ही स्ट्रांग है, यूनर उसके साथ रहने से मियान के नजर मैजेस्टी से हट जाएगा, इससे उसका काम हो जाएगा। यूनर कहती है उसे सब कुछ समझ आ गया, वो मियान के साथ बिजी रहेगी और उस समय क्वान मैजेस्टी के पास जाना चाहती है, लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं होने देगी, इसीलिए क्वान को सपना देखना छोड़ देना चाहिए। लियू गुस्सा होकर कुछ कहने जाती है, उसके पहले यूनर कहती है वो और मियान दोनों ही खराब इंसान है, उसके रहने पर क्वान मैजेस्टी के पास जाने के बारे में ना सोचे। क्वान सोचती है ये लड़की बहुत ही बेवकूफ है, इसके रहने पर वो कुछ नहीं कर पाएगी, यूनर को उस पैलेस पर ही मार देना चाहिए था, वो फालतू के बातें करती रहती है। ये सब सोचते हुए जिया और कुई के साथ पहाड़ के ऊपर आके रुकते हैं। मियान उनसे पूछती है इस जगह तो खाली है, जड़ी बूटियाँ कौन सी जगह पे है? कोई पहाड़ों से नीचे की तरफ देखने के लिए कहता है उन्होंने उस जगह पे ही जड़ी बूटियों वाले पौधे को देखा था जो बहुत ही खूबसूरत है। मियान चमक जाती है। बेवन कहता है उन्होंने क्या मजाक करना चाहते हैं, ये कैसे हो सकता है? कोई कहता है उसने तो पहले ही बताया था ये पौधे जिस जगह पे रहता है वो जगह बहुत ही डेंजरस है, यदि ये लाना आसान होता तो उसने ही तोड़ने की कोशिश करता। मियान को पौधे के इतने करीब ले आने के लिए उनको थैंक्स कहती है और सोचती है ये तो बहुत आसान है क्योंकि वो उड़ के जा सकती है। बेवन मियान से पूछता है उपपत्नी कैसे उस जगह पे जाएगी, क्या वो लोग सच में जड़ी बूटियों के पास जा पाएंगे? जिया उसे शांत रहने के लिए कहता है, उसे लगता है मियान कोई रास्ता ढूंढ लेगी। बेवन अफसोस करता है क्योंकि किसी ने उसकी बातें नहीं सुन रहा है, वो अब कुछ चीजें लाने के लिए जा रहा है। मियान और जिया उसे देखते रहते हैं। कोई कहता है उन्हें कुछ और जड़ी बूटियाँ कलेक्ट करना है, मियान के वापस आने के बाद उन्हें इस जगह पे देख पाएगा। ये कह के कोई चले जाते हैं। मियान जिया को कहती है ये इंसान उसको जड़ी बूटियों के लोकेशन पर ले आया, लेकिन उसने इसके बदले में कुछ नहीं मांगा। क्या कोई सच में दयालु है या उनके और कोई प्लान है? जिया कहता है जिसने बिना कारण से हेल्प करने के लिए चले आए वो कभी दयालु नहीं होते हैं, इसका मतलब कोई कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, उन्हें उस पर नजर रखना चाहिए। कोई सोचता है उन लोगों ने उससे विश्वास नहीं कर रहा है, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये लोग पेनी का ग्रास लेना चाहते हैं। फेरीलैंड के परिया उस पौधे की वजह से उसे इस जगह पे बंद करके रखा था, अब वो बाहर की दुनिया में जा सकता है। कोई कहता है वो मियान को उस जगह पहुंचने के लिए हेल्प करेगा। ये कह के उसने मैजिक्स के अप्लाई करते हैं क्योंकि उसके इस जगह से मुक्त होना उनके ऊपर डिपेंड करता है। मियान जिया से पूछती है ये सब क्या हो रहा है और इतना अंधेरा क्यों हो गया? लियू सोचती है वो विचक्राफ्ट की पावर यूज नहीं किया, फिर भी ये क्या हो रहा है? मियान सोचती है ये तो एक मैजिक है जिससे और कोई जगह पे ट्रांसफर किया जाता है। जियाओ पूछता है ये मैजिक सर्किल क्या है? मियान कहती है बहुत देर हो गया है, अब वो कुछ नहीं कह सकती। जियाओ उसके साथ रहे। पहाड़ों के ऊपर से मियान, जियाओ, यूनर और लियू मैजिक सर्किल में गायब हो जाती है। बेबन जंगल से कुछ फ्रूट्स लेने के लिए गया था, वापस आके देखता है उस जगह पे कोई नहीं है। वो सोचता है वो तो कुछ समय के लिए जंगल गया था, ये कैसे हो सकता है? इतना जल्दी मैजेस्टी कैसे गायब हो गया? मियान आंखें खोल के देखती है, उसके सामने जियाओ है। वो उससे पूछती है क्या जियाओ अनकंफर्टेबल फील कर रहा है? जियाओ कहता है वो ठीक है, लेकिन इस सब से वो चमक गया था। उसे नहीं पता था कि किसी ने मैजिक से उसे कोई भी जगह पे भेज सकता है। क्या सच में मैजिक्स होता है? मियान कहती है वो भी चमक गई थी, पहले कभी वो इस मैजिक्स के बारे में पढ़ी थी लेकिन पहली बार देखा है। जियाओ कहता है उसे देख के तो नहीं लग रहा है कि वो फर्स्ट टाइम ये मैजिक्स देखी है। मियान कहती है उसे लगता है वो सब पहाड़ के गुफा पे आ गया है और सोचती है बातों को पलट देना चाहिए, नहीं तो जियाओ को पता चल जाएगा वो झूठ कह रही है। लेकिन इस पहाड़ के पास ऐसा मैजिक सर्किल कैसे आ सकता है? जियाओ सोचता है क्या उसको मियान को कह देना चाहिए कि वो ठीक से एक्टिंग नहीं कर पा रही है। वो मियान को कहता है उसे अब बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढना चाहिए। मियान कहती है इस जगह से निकलना बहुत आसान है। ये कह के मियान देखती है कुछ दूर जियाओ के मेडिसिन के लिए जो जड़ी बूटियाँ चाहिए वो है। जियाओ से पूछता है वो क्यों रुक गई? मियान मेडिसिन के बारे में कहती है। जियाओ कहता है इस जड़ी बूटियों के लिए ही तो मियान आई थी, लेकिन ये कैसे गुफा में हो सकता है और उनको भी उस जगह मैजिक से लाया गया? क्या ये किसी का चाल है? मियान सोचकर कहती है ये हो सकता है क्योंकि उस व्यक्ति ने कहा था ये जड़ी बूटियाँ उसने देखा है, लेकिन ये गुफा के अंदर है।
इसका मतलब उसने झूठ कह रहा था। जियाओ पूछता है बाकी सब कहाँ पर है। मियान कहती है यूनर और कुआन को लेकर वो चिंता न करे क्योंकि वो दोनों जहाँ भी है ठीक है और बेईमान जंगल की तरफ गया था। इसका मतलब वो नहीं आया। उसे लगता है अब उन्हें मेडिसिन कलेक्ट कर लेना चाहिए। जियाओ को पहले स्वस्थ होना पड़ेगा और मियान उसे प्रोटेक्ट कर लेगी। जियाओ कहता है उसको मियान के ऊपर भरोसा है लेकिन वो मरने के आगे तक मियान को सेव करेगा, उसे चोट नहीं पहुँचने देगा। मियान कहती है वो कोई वीक गर्ल नहीं है, उसे जियाओ को प्रोटेक्ट करना नहीं पड़ेगा। उसने आगे बढ़ने के लिए जमीन पर पैर रखने जाती है लेकिन गैलेक्सी की तरह जमीन देख के मियान डर जाती है और जियाओ से पूछती है ये कौन सी जगह है। जियाओ कहता है वो दोनों कुछ समय पहले तक गुफा में था। उसे लगता है अब कोई इल्यूसियन में चला गया जैसे उनके साथ पहले फेंगलिंग काउंटी पे हुआ था। मियान कहती है वो इसके बारे में नहीं जानती है, पहले उसे ये जगह अच्छे से देख लेना चाहिए। मियान सोचती है इस बार फिर से इल्यूसियन में चली गई तो क्या होगा। वो फेंगलिंग काउंटी के इल्यूसियन के बारे में जियाओ को कुछ नहीं बता पाएगी। मियान सोचती है उसे पहले इस जगह एक बार विचक्राफ्ट से देख लेना चाहिए लेकिन उसके फैन कोई काम नहीं करता है। उसे समझ नहीं आता उसके फैन को क्या हो गया। जियाओ मियान को पूछता है वो ये फैन क्यों इतना देख रहा है। मियान चमक के कहती है वो बस इस जगह को अच्छे से देख रही थी और सोचती है उसके पावर इस जगह पे कोई काम नहीं कर रहा है, वो कैसे जियाओ को सेव करेगी। जियाओ उसे डरने से मना करता है, वो मियान को प्रोटेक्ट कर लेगा। मियान कहती है इस जगह पे रुकने से कुछ नहीं होगा, उसको आगे के रास्ते पर जाना चाहिए और सोचती है वो बिना पावर के ही मेडिसिन ढूंढ लाएगी। जियाओ मियान के साथ आगे की तरफ बढ़ता है। मियान सोचती है उसकी मैजिकल पावर गायब हो गया लेकिन उस जगह पे उसे और एक मैजिकल पावर महसूस हो रही है। ये पावर किसके है और ये जगह क्या सच में इल्यूसियन है। जियाओ और मियान पानी के आवाज सुन पाते हैं। जियाओ पूछता है ये पानी के आवाज कहाँ से आ रहा है। मियान जियाओ को उसके साथ रास्ता ढूंढने के लिए कहती है। जियाओ देखता है एक जगह पे लिखा है गैलेक्सी। मियान सोचती है ये गैलेक्सी कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। पानी के आवाज सुन के उसे याद आता है ये गैलेक्सी के सीढ़ी नॉर्थ के स्वर्ग तक जाके पहुंचता है, इसीलिए उसे कुछ अलग सा पावर फील हो रहा था। ये एक इमॉर्टल वर्ल्ड है, गैलेक्सी कोई इल्यूसियन नहीं है, ये रियल है। इल्यूसियन में कोई भी व्यक्ति के साथ रियल में कुछ नहीं होते हैं क्योंकि उन्होंने सपने देखते रहते हैं, लेकिन इस जगह रॉन्ग स्टेप लेने से उसका मृत्यु हो सकता है। जियाओ पूछता है मियान क्यों इतना सीरियस हो गई। मियान जियाओ को गैलेक्सी पर अच्छे से चलने के लिए कह के सोचती है इस जगह के बारे में वो जियाओ को कुछ नहीं कह सकती, इससे जियाओ उसका परिचय जान जाएगा। जियाओ पूछता है क्या वो इस जगह के बारे में कुछ जानती है। मियान कहती है वो इसके बारे में नहीं जानती है लेकिन इस जगह के बारे में एक किताब पढ़ी थी, जो भी है ये जगह खतरनाक है। जियाओ कहता है ये एक छोटा सा नदी है, ये खतरनाक नहीं हो सकता, वो मियान को लेकर इस नदी को पार कर सकता है। मियान कहती है ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये नदी देखने में छोटा है लेकिन कोई साधारण इंसान नहीं पार कर सकता, इससे जियाओ इस नदी में गिर जाएगा और कभी पृथ्वी पर वापस नहीं जा पाएगा। मियान सोचती है अगर उसके पावर कम करता तो वो जियाओ को नदी पार कराने में हेल्प कर सकती। जियाओ पूछता है क्या मियान को गैलेक्सी के बारे में इतना कुछ पता है। जियाओ कहता है मियान के पास बहुत सारी जानकारी है, उसे पता होना चाहिए कैसे ये नदी पार किया जा सकता है। वो सोचता है मियान ठीक से झूठ भी नहीं कह सकती, कौन सी किताब में इतना डिटेल्स लिखा रहता है वो सब कुछ समझ गया। ये बात उसे मियान से अब छुपाना पड़ेगा, इसके बारे में वो बाद में बातें कर सकता है। मियान कहने जाती है ये नदी विचक्राफ्ट से पार किया जा सकता है, बाद में सोचती है उसके सामने जियाओ है, उसे और कुछ कहना चाहिए। मियान फिर से कहती है ये नदी बोट से पार किया जा सकता है। मियान और जियाओ नदी में एक बोट देखते हैं। जियाओ पूछता है क्या ये बोट उन्हें उस पर ले जा सकता है। मियान सोचती है ये बोट कहाँ से आ गया, क्या उसे कोई हेल्प कर रहा है। जियाओ बोट पर पैर रख के कहता है उसे नहीं पता कौन हेल्प कर रहा है, उसके पास वापस लौटने का और कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए बोट पर जाना ही सही होगा। मियान नहीं जाना चाहती है। जियाओ कहता है ये बोट सेफ है, मियान उसके साथ आ सकती है। जियाओ मियान को बोट पर आने में हेल्प करता है। मियान उससे पूछती है क्या उन्हें जाना चाहिए, उन्हें फंसाने के लिए ये किसी का चाल हो सकता है। जियाओ उस पर भरोसा रखने के लिए कहता है वो सब कुछ समझ लेगा। मियान को वो ठीक से रहने के लिए कहता है, नहीं तो वो नदी में गिर जाएगी क्योंकि वो दोनों अब बोट पर है। मियान बोट के ऊपर एक राउंड ब्लैक बॉल देखती है। जियाओ पूछता है वो क्या सोच रही है। मियान फिर से सोचती है ये डेमन के पावर इस जगह पे कैसे आ सकता है।
ये जगह तो स्वर्ग के पावर से बनाया गया है और ये डेमन के पावर उसके ऑपोजिट कॉर्नर पर है। कोई उसके मैजिकल पावर यूज कर रहा था उसके पावर से। मियान और जिया को ये बोट मिला। कोई कहता है उनके हाफ पावर उन दोनों को हेल्प करने के लिए खर्च हो गया। उन दोनों की वजह से ही वो मुक्त हो पाएगा। उसके रास्ते पर कोई ना आ सके इसीलिए कोई ने यूनर और क्वान को और कोई जगह पे बंद कर दिया। इससे मियान जड़ी बूटियाँ जल्दी से ढूंढ पाएगी और उनके काम आसान हो जाएगा। जब वो दोनों जड़ी बूटियाँ लेके वापस आएगा तब उनको कोई खा जाएगा। ये सोच के कोई खुश हो जाता है। यूनर और लियू एक अंधेरी गुफा में बंद हो गया है। यूनर पूछती है ये कौन सी जगह है, वो कैसे इस जगह से बाहर निकलेगी। ये मेजेस्टी और मियान कहाँ पर चली गई। लियू कहती है ये एक माया जाल है। वो सोचती है ये जगह पे कोई स्ट्रॉन्ग पावर है जिससे ये गुफा बनाया गया है। ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है। यूनर गुस्से से पत्थर फेंक के कहती है क्वान क्या कहना चाहती है। वो सोच रही थी इस जगह पे मेजेस्टी है लेकिन उसे क्वान के साथ और एक सेकंड भी नहीं रहना है। लियू कहती है वो भी कोई मूर्ख लड़की के साथ नहीं रहना चाहती है। उसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा नहीं तो उसके टारगेट मिस हो जाएगा। नदी के उस पार जाने के बाद मियान बोट से नीचे उतर के कुछ सोच रही थी। जिया उसे पूछता है वो दोनों तो नदी पार कर लिया है फिर भी वो क्यों चिंतित है। मियान कहती है नदी पार होने से उसे किसी प्रॉब्लम के सामना करना नहीं हुआ। इसके बारे में वो सोच रही थी। उसे लगता है वो बोट के साइड पर थी इसीलिए कुछ नहीं हुआ और सोचती है ये बोट डेमन के पावर से बनाया गया है। जिया उसे देख रहा था। मियान कहती है उसे अब मेडिसिन ढूंढना चाहिए। गैलेक्सी के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। जिया कहता है वो दोनों गैलेक्सी में है। मियान कहती है उसे ये नहीं कहना चाहिए था। इस जगह बहुत सारे स्टार है इसीलिए वो गैलेक्सी कह दिया। मियान सोचती है अब क्या होगा। जिया उस पर शक करेगा। जिया उसे शांत रहने के लिए कहता है। उसे सब कुछ समझ आ गया। मियान उससे कुछ छुपाना चाहती है। मियान जब तक खुद उसे ना कहे तब तक वो वेट करेगा। अब मियान उसके साथ आ सकती है। मियान उसके साथ आगे बढ़ते हुए कहती है वो दोनों इस जगह से निकल जाने के बाद वो जिया को कुछ सीक्रेट बातें बताएगी। जिया कहता है वो श्योर है कि वो दोनों इस जगह से निकल जाएगा और मियान को कुछ नहीं होने देगा। मियान कहती है काश वो दोनों बाहर निकल पाए। जिया और मियान आगे जाके देखते हैं सामने आसमान में कुछ अलग तरह के पत्थर है। मियान देखती है साइड में लिखा है ये एक चेस बोर्ड है। उसे लगता है ये नॉर्थ के गॉड द्वारा बनाया गया है। ये गैलेक्सी आसमान के तारे नदी और अब ये चेस बोर्ड। जिया मियान से कहता है उसे लगता है हवा में जो पत्थर है उसमें पैर रखे दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। जिया चेस बोर्ड के बारे में सुनने के बाद इस बोर्ड के बारे में पूछता है। मियान कहती है ये जगह चेस टेबल जैसा है और पत्थर के टुकड़ा चेस के एक एक पीस है। गलत पत्थर पे पैर रखने पर उसके ऊपर बिजली से अटैक किया जाएगा। वो दोनों एक साथ जा सकता था लेकिन ये पत्थर इतना वेट नहीं संभाल पाएगा इसीलिए मियान आगे जाना चाहती है। मियान पत्थर पर पैर रखे कहती है इस जगह से बाहर जाने के बाद सब कुछ बताएगी। जिया मियान को प्रॉब्लम से दूर रहने के लिए कहता है। मियान कहती है ये आसान है वो कर पाएगी। मियान सोचती है उसके पावर के बिना वो एक साधारण इंसान बन गई है लेकिन जियाओ के लिए उसे ये पार करना पड़ेगा। मियान और एक पत्थर पर पैर रख के सोचती है वो सही पत्थर को चुना है। जियाओ को उस पत्थर पर पैर रखने के लिए कहती है। जियाओ मान लेता है। उसे लगता है मियान को देख के आप कुछ अलग सा लग रहा है। वो सोच रहा था मियान ये आसानी से कर पाएगी लेकिन मियान अब पत्थर पर ठीक से नहीं चल पा रही है। उसे देखकर एक साधारण लड़की की तरह लग रहा है। मियान कुछ पत्थरों को पार करके आती है और 2 पत्थर को पार करने से वो सेंटर पर पहुंच जाएगी। उसके सामने वाला पत्थर कुछ दूर में है। वो कैसे उस जगह पहुंच पाएगी ये सोच रही थी। जिया पूछता है क्या उसे कोई प्रॉब्लम हो रहा है। मियान क्यों रुक गई। मियान कहती है वो ठीक है और सोचती है वो ये पत्थर के ऊपर पहुंच जाएगी। मियान जंप करती है लेकिन उसके पैर पत्थरों से फिसल जाता है। मियान नीचे गिरने लगती है। जियाओ ये देख के मियान को पकड़ लेता है और कहता है वो क्यों खुद को रिस्क में छोड़ दिया। उसने तो मना किया था और सावधान रहने के लिए कहा था। जियाओ गलत पत्थर पर पैर रखा था। मियान पत्थर पर रेड स्पॉट देख के कहती है ये उसने क्या कर दिया। ये गलत पत्थर है। जियाओ कहता है वो सब कुछ संभाल लेगा। पिलर के ऊपर से उन दोनों के ऊपर पत्थर और बिजली गिरने लगता है। मियान जियाओ को इसके बारे में अलर्ट करती है। जियाओ से शांत रहने के लिए कहता है। वो उस पत्थर से हटकर अलग पत्थर के ऊपर चला जाता है। मियान कहती है जियाओ के ऊपर बिजली गिरने से वो नहीं बच पाएगा। जियाओ कहता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मियान कहती है ये चेस बोर्ड नॉर्मल नहीं है। गलत पत्थर पर पैर रखने से किसी का भी मृत्यु हो सकता है। जियाओ सोचता है क्या वो दोनों इससे बच पाएगा। मियान कहती है ऐसे पत्थर
उसके ऊपर रहने से वो दोनों नहीं बच पाएगा। जियाओ कहता है उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मियान जियाओ को हटाकर सामने आके कहती है वो जियाओ को कुछ नहीं होने देगी। जियाओ उसके सामने से मियान को हटा देता है और कहता है मियान उसके लिए ऐसा नहीं कर सकता, वो उसे हर्ट नहीं होने देगा। उनके ऊपर फिर से अटैक होता है। मियान रोते हुए कहती है जियाओ उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकेगा, इससे जियाओ को चोट पहुंच जाएगा। वो कहा था मियान को उसके वाइफ बनाना चाहते हैं, उसके कोच हो जाने से मियान क्या करेगी। ये सब कहते हुए मियान ऊपर देखती है। वो दोनों को कुछ पावर घेर लिया है, इसीलिए बिजली उसे चोट नहीं पहुंचा रहा है। मियान सोचती है ये क्या है। उसे लग रहा है कुछ पावर जियाओ के बॉडी से निकल रहा है, जो पावर उनको सेव कर रहा है, और ये पावर चेस बोर्ड के पावर को आसानी से तोड़ दिया। जियाओ पीछे मुड़ के पूछता है ये बिजली कहाँ पर गायब हो गया। मियान उससे पूछती है। जियाओ पूछता है वो किसके बारे में बातें कर रही है। मियान सोचती है ये सब क्या उसे नहीं पता है। उसके बॉडी से एक अलग से डिवाइन पावर निकल रहा था, जैसा कि फेंगलिंग काउंटी पर भी हुआ था। जियाओ पूछता है मियान क्यों इतना घबरा रही है। मियान कुछ नहीं कह पाती है। जियाओ कहता है उसे अब मेडिसिन ढूंढना चाहिए। जियाओ मियान को लेकर उस पत्थर को पार करके दूसरे साइड में आ जाता है। मियान जियाओ को पूछती है जियाओ को क्या कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। जियाओ कहता है उसे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ समय पहले उसे एक स्ट्रॉन्ग हवा फील हो रहा था, क्या उस हवा ने उसको हेल्प किया था। मियान कहती है ऐसा ही हो सकता है। वो सोचती है एक साधारण मॉर्टल मैजेस्टी में कभी भी डिवाइन पावर नहीं रहता है। उसे लगता है जियाओ का और कोई परिचय है। जियाओ उसे डिस्टर्ब करने के लिए पूछता है कुछ समय पहले कौन उसके लिए रो रही थी। मियान फिर से रोते हुए कहती है वो नहीं रो रही थी। जियाओ पूछता है क्या ये सच है, लेकिन वो सही सुना था, कोई रो रही थी और उसे जियाओ के वाइफ बनना है। मियान कहती है ये सच नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं सुना। उसे लगता है जियाओ का कान खराब हो गया है, इसीलिए वो गलत कुछ सुन लिया था।